हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ प्रदीप धीमान फ्रॉम DIIT इंस्टीट्यूट आवास विकास रुद्रपुर। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कुछ ऑपरेटर्स के बारे में, जिसमें हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर को कवर किया था। आज हम कवर करने जा रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स और आगे के ऑपरेटर सी लैंग्वेज के इंटरनल। अब क्वेश्चन जनरेट हो जाता है कि व्हाट इज़ रिलेशनल ऑपरेटर। जैसे कि स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा है कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है। रिलेशन दिखाता है, रिलेशन किसके बीच में क्रिएट करता है, बिटवीन टू ऑपरेंड्स, दो ऑपरेंड्स या एलिमेंट्स के बीच में रिलेशंस को दिखाता है, स्टेटमेंट्स के बीच में। तो यहाँ पे कुछ टेबल के अंदर दिखाए गए हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। सबसे पहले आ जाता है इक्वल, जो हमारे x इक्वल्स टू वाई, तो x इज इक्वल टू वाई, ये ऑपरेटर होगा। उसके बाद x इज़ नॉट इक्वल टू वाई, x इज़ लेस देन वाई, x इज़ लेस देन और इक्वल टू वाई, x इज़ ग्रेटर देन एंड x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू y। तो इस तरह से ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर है। चलिए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से हम देखते हैं कि हम एक एग्जांपल बनाते हैं कोड ब्लॉक्स के अंदर कि कैसे हम दिखाएंगे दो एलिमेंट्स के बीच में, दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशंस। हमने फिर पहले की तरह से पहले वाली वीडियोस में मैंने दिखाया हुआ है आप लोग को कि कैसे हम किसी भी फाइल को जनरेट करते हैं, सी के इंटरनल, और एक कोई भी प्रोग्राम है उसको बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट फिर से असाइन किया। फाइल लेंगे हम सी सोर्स प्लस फाइल ले लेंगे और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। हमने यहाँ पर फाइल का नाम दे देते हैं, हमने यहाँ पर रिलेशनल .c, यहाँ पे इसको हम पाथ देंगे यहाँ पर सेव करने के लिए कि हम कहाँ पर इसको हम डेस्कटॉप पे दे देते हैं। तो इस तरह से फिनिश करेंगे, हमारी कोड ब्लॉक्स के इंटरनल फाइल जनरेट हो जाती है। अब हमें अपने प्रोग्राम्स को रिटर्न करना है, तो पहले की तरह सेम होगा हमारा प्रोग्राम को रिटर्न करना है। स्टार्टिंग हम हैज़ टैग से इस्तेमाल करेंगे। हैज़ टैग लिया हमने, इंक्लूड stdio.h, मेन से हमने अपने प्रोग्राम को यहाँ पे स्टार्ट रखेंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा स्टार्ट हुआ। अब हम दो वेरिएबल बना लेते हैं, इंटीजर a और b। यहाँ पर दो वेरिएबल बना लेते हैं, इंटीजर और इंटीजर टाइप का हमने डेटा टाइप लिया और वेरिएबल बना लिया हमने a और b। प्रिंट एफ करेंगे हम यहाँ पर, किससे, प्रिंट एफ किया हमने यहाँ पर। इसके इंटरनल हम क्या कराएंगे, एंटर करवा लेते हैं दो इंटीजर्स को यूजर के माध्यम से। प्लीज़ एंटर टू इंटीजर्स। हम ये दोनों दो इंटीजर्स एंटर करा ले रहे हैं, सेमी कोलन लगा के किया। हम स्कैन एफ चलाएंगे यहाँ पे, जैसे कि आप लोग को पता है स्कैन एफ यहाँ पे यूज करेंगे। स्कैन एफ का क्या इस्तेमाल है आप लोग पहले से जानते हैं सभी, क्योंकि हम इनपुट किससे, यूजर के द्वारा इनपुट दे रहे हैं। तो हम %d दो इनपुट ले रहे हैं, तो दो बार %d करेंगे यहाँ पर हम, क्योंकि इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं। इसके बाद कॉमा लगाएंगे %a, %b। हमने किया यहाँ पर %a और %b। %a और b हमने लिखा है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर कंडीशन लगा लेते हैं। इसके बाद स्कैन एफ को बंद करेंगे, टर्मिनेट किया और कंडीशन लगा लेते हैं। कंडीशन इफ़ लिया हमने यहाँ पर, ब्रैकेट लेंगे a लेस देन है और इक्वल टू है किसके, हमारे b के। तो यदि ये हमारी कंडीशन जो हमने दी है ये ट्रू होती है, तो ट्रू होने पर क्या होगा, प्रिंट एफ स्टेटमेंट देते हैं, प्रिंट एफ। तो ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो इसमें हम क्या दे रहे हैं, प्रिंट एफ स्टेटमेंट के इंटरनल %d लिखेंगे, लेस देन होगा किससे और इक्वल्स टू होगा हमारा किसके, %d के, जो हम फिर से वैल्यू दे रहे हैं %d। और न्यू लाइन को प्रिंट कर ले रहे हैं, और a और b, a, b हमने यहाँ पे रखा। इसको टर्मिनेट किया हमने। इसके बाद एल्स, यदि हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स क्या होगा,
लेस के इंटरनल वही हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि यदि हमारी कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स क्या प्रिंट हो, प्रिंट एफ यहाँ पे किया और फिर से %d, फिर से हम %d लेंगे, यहाँ पे लिया %d, किसके %d हमारा ग्रेटर देन होगा, इस बार ग्रेटर देन रहेगा किसके, %d के, %d लिया यहाँ पर। अब न्यू लाइन को के लिए कर दिया और a और b को प्रिंट कर लेंगे, a b। इसके बाद सेमीकोलन लगा के टर्मिनेट करेंगे। अब अपनी जो हमने प्रोग्राम बनाया है इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट कर रहे हैं, प्लीज़ एंटर 2 इंटीजर्स। ये 2 इंटीजर्स को एंटर कराता है। अब हम एंटर करा रहे हैं, हमने 12 और स्पेस 17 2 इंटीजर्स इसको दिए, तो हमें दिखा रहा है 12 लेस देन है और इक्वल टू है 17 के। दैट इज़ आवर करेक्ट आंसर इन दिस प्रोग्राम। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए अब ध्यान देंगे हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर। सी लैंग्वेज की इंटरनल कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो समझते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी एज विद अदर कंप्यूटर लैंग्वेज, जैसे कि बाकी कंप्यूटर लैंग्वेज की तरह ही, आर यूज टू इवेल्युएट एक्सप्रेशन। इवेल्युएट करते हैं किसको, एक्सप्रेशन को, विच मे बी ट्रू और फॉल्स, जो कि ट्रू और फॉल्स हो सकती हैं। एक्सप्रेशंस विच इन्वॉल्व लॉजिकल ऑपरेशंस आर इवेल्युएटेड। एक्सप्रेशन जो इन्वॉल्व होती हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स में आर इवेल्युएटेड, वे इवेल्युएटेड होती हैं एंड फाउंड टू बी वन ऑफ 2 वैल्यूज़, और उनको मिलती है 1 और 2 वैल्यूज़, ट्रू और फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। सो फार वी हैव स्टडीड सिंपल कंडीशन। अब यहाँ पर हम कुछ सिंपल कंडीशंस पढ़ते हैं इस ऑपरेटर्स की। लॉजिकल जो हमारा ऑपरेटर्स है, इसके इंटरनल 3 ऑपरेटर्स हमारे सी लैंग्वेज में यूज किए गए हैं, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। इनको एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर समझते हैं कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर का क्या काम होता है, लॉजिकल और ऑपरेटर का और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का। सपोज यहाँ पे कंडीशन ले लेते हैं, सपोज कीजिए कि हमने द लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पे दिखाया गया, सपोज कर रहे हैं हमें स्टूडेंट्स के मार्क्स को रेंज बताई है यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग प्रिंट करना है। सपोज द ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट इज़ बी। यदि सपोज किया जाता है ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट क्या है, बी है, ओनली इफ हिज मार्क्स इन लाई विद रेंज ऑफ 65 to 75। यदि रेंज होगी 65 से लेकर 75 तक, द कंडीशन वुड बी, तो कंडीशन हम क्या लगाएंगे, इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन है और इक्वल टू है 65 के, तो हमने यहाँ पर एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल किया, क्योंकि एंड ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि पहले गेट्स यूज होते थे। तो गेट क्या है, गेट लॉजिकल गेट्स होते थे, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। तो उसी तरह से ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर हम बाइनरी सिस्टम को यूज करते थे कि 0+0 या 0 × 0, यहाँ पर हम ट्रू और फॉल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो यदि हमने कंडीशन लगाई है मार्क्स ग्रेटर देन उस और इक्वल टू 65 के, या मार्क्स लेस देन है और इक्वल टू 75 के, तो प्रिंट एफ क्या आ जाएगा हमारा, ये प्रिंट एफ निकल के आ जाएगा कि ग्रेड इज़ बी। तो यहाँ पर हमारा ग्रेड आ जाएगा कि बी दिखाई देगा हमें कि अब इस कंडीशन में क्या है, या तो हमारे 65 से क्या हो, मार्क्स ज़्यादा हो या मार्क्स कम हो 75 से, तो हमें ग्रेड बी मिलना है। तो दोनों में से यदि एक कंडीशन भी हमारी क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू हो रही है, तो हमें क्या मिलने वाला है, फॉल्स। तो अब हमारी दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, तो हमें क्या मिल जाएगा, बी। दैट मीन्स ग्रेड हमारा बी आ गया। इसके बाद हम जाते हैं और ऑपरेटर। और ऑपरेटर्स का क्या इस्तेमाल है यहाँ पर, और लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल और ऑपरेटर में सपोज कीजिए वी वांट टू चेक दैट अ स्टूडेंट इज़ एलिजिबल फॉर एडमिशन इफ़ हिज पीसीएम इज़ ग्रेटर देन 85%। यदि उसके 85% से क्या है, ज़्यादा है, या एग्रीगेट मार्क्स जो मार्क्स हैं 90% है, दैट मीन्स दोनों में से यदि एक कंडीशंस भी ट्रू होती है तो दैट मीन्स ट्रू मिलेगा हमें। तो हमने यहाँ पर और ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। और ऑपरेटर क्या करता है, प्लस करने का काम करता है। तो इफ़ पीसीएम क्या कर रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 85 के, या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए या ये कंडीशन ट्रू हो जाए, तो हमें क्या मिलेगा, एडमिशन एलिजिबल हो जाएंगे। तो और नेक्स्ट हमारा आ जाता है
नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर का काम क्या है? नॉट ऑपरेटर क्या करता है? अपोजिट करने का काम करता है कि यदि हमने उसको ए दिया है तो हमें बी देगा, 0 दिया है तो 1 देने का काम करता है। तो इस तरह इसमें हमने समझा कि कैसे हम लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। चाहे तो आप इन टेबल्स की हेल्प से समझ सकते हैं यहाँ पर कि जैसे हमारा ट्रुथ टेबल है किसके लिए? और ऑपरेटर के लिए, हमारे एंड ऑपरेटर के लिए 0 0 0 होता है, नॉन जीरो हमारा 0 हो जाएगा, नॉन जीरो और 0। तो दैट मीन्स ये यहाँ पर एज ए किसका काम कर रहे हैं? इनटू का काम कर रहे हैं, x इंटू वाई। तो नॉन जीरो और 0 हुआ तो दैट मीन्स 1 और इंटू 0 तो 0 हो जाएगा बाइनरी में, 0 और इंटू 1 तो 0 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाता है बाइनरी के इंटरनल। इसके बाद हम बात करते हैं और ऑपरेटर की, क्योंकि और ऑपरेटर क्या करता है? एज ए प्लस का काम करता है। तो 0 प्लस 0 0, नॉन जीरो प्लस 0 1, 0 प्लस नॉन जीरो 1 और 0 नॉन जीरो प्लस नॉन जीरो दैट मीन्स 1 2 1 1। इज दैट क्लियर? तो इन तीनों ऑपरेटर्स का हमारे कुछ प्रोग्राम्स के इंटरनल यूज किया जा सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको बताया है। लास्ट में हमारा एंड ऑपरेटर जो है, नॉट ऑपरेटर सॉरी, ये 0 से 1 करता है और नॉन जीरो को 0 करता है। इज दैट क्लियर? चलिए ना, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट ऑपरेटर आता है हमारा कॉमा एंड कंडीशनल ऑपरेटर। कि कॉमा ऑपरेटर पहले की तरह से ये सेम कि हम कोई भी वेरिएबल अप्लाई करते हैं तो उनके बीच में कॉमा यूज करते हैं तो ऐसे ऑपरेटर उसको माना जाता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशनल ऑपरेटर को समझ लेते हैं। C provides and called as the conditional operator which is closely related to if else structure। वो बिल्कुल if else structure की तरह से होता है। कंडीशनल ऑपरेटर की बात कर रहे हैं हम। अब इस ऑपरेटर का काम क्या है? यहाँ पे देखिए इसका सिंटेक्स के अकॉर्डिंग जो कि इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई, कंडीशन के बाद एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन के बाद हमने टर्मिनेट कर दिया। यदि हमारी कंडीशन ट्रू होती है, इफ कंडीशन इज ट्रू एक्सप्रेशन 1 इज इवेल्युएटेड, एल्स एक्सप्रेशन 2 इज इवेल्युएटेड। दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस ऑपरेटर। इस ऑपरेटर का सबसे मेन काम यही है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर की। तो साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है? सी प्रोवाइड अ कंपाइल टाइम यूनिटरी ऑपरेटर कॉल्ड साइज ऑफ ऑपरेटर दैट इज बी यूज टू कंप्यूट द साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को कंप्यूट करने के लिए यूज किया जाता है। द एक्सप्रेशन सच है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ टाइप नेम। तो उसको एज ए एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर दिखाया गया साइज ऑफ 4 दैट मीन्स कैरेक्टर होता है इक्वल्स टू 1 बाइट। साइज ऑफ ऑपरेटर लगा इंटीजर 2 बाइट्स। तो हमें साइज को रिप्रेजेंट करने का काम कौन कर रहा है? साइज ऑफ ऑपरेटर। ओके, थैंक यू। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि अपनी सी लैंग्वेज के इंटरनल हमने ऑपरेटर्स फिनिश किए हैं, ऑपरेटर्स के बारे में समझा है। कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या कोई भी चीज़ें आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यूनिट आती है हमारी कंट्रोल स्टेटमेंट एरेज एंड फंक्शन। तो सबसे पहले हम कंट्रोल स्टेटमेंट की बात करते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट होता क्या है? एक्चुअली कंट्रोल स्टेटमेंट के द्वारा हम क्या करते हैं, ध्यान देंगे आप लोग कि कंट्रोल स्टेटमेंट में हम सबसे पहले इफ स्टेटमेंट, या अगर हम कंट्रोल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं डिसीजन की, तो जंप करते हैं स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द प्रोग्राम को, या स्पेसिफिक पार्ट को किसी भी वन टाइम जंप है। जैसे यहाँ दिखाया इन सी प्रोग्राम अ डिसीजन कॉजेज अ वन टाइम जंप। डिसीजन क्या है? एक वन टाइम का जंप है टू अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। अलग अलग जो पार्ट है किसका? प्रोग्राम का। डिपेंडिंग ऑन वैल्यूज ऑफ एन एक्सप्रेशन। डिसीजंस इन सी कैन बी मेड इन सेवरल वेज। अलग अलग तरीके से हम डिसीजंस को ले सकते हैं। तो हमारे पास डिसीजंस के लिए डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट में 4 तरह की स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट वन है हमारी सिंपल इफ स्टेटमेंट, सेकंड है इफ एल्स स्टेटमेंट, थर्ड है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, फोर्थ है एल्स इफ स्टेटमेंट। तो वन बाय वन हम आज इनको कवर करने वाले हैं। सिंपल इफ स्टेटमेंट को ले लेते हैं सबसे पहले। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप की स्टेटमेंट है जो आगे भी यूज होगी बाकी लैंग्वेज के इंटरनल। तो सबसे पहले हम सिंपल इफ स्टेटमेंट को समझते हैं। इट इज यूज टू एग्जीक्यूट, इसका इस्तेमाल किया जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए एन इंस्ट्रक्शन और ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन ओनली इफ अ कंडीशन इज फुलफिल्ड, जब कंडीशन को हम फुलफिल्ड करते हैं। द सिंटेक्स इज एज फॉलो, इफ कंडीशन स्टेटमेंट।
हैं। यदि हमने कंडीशन लगाई है उसके बाद हमने डायरेक्ट स्टेटमेंट दे सकते हैं। इसको एक डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे समझते हैं, जो कि एक फ्लो चार्ट दिया है, इसको ध्यान से समझेंगे आप लोग। एक फ्लो चार्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ध्यान देंगे। ये हमारा इफ़ कंडीशन का एक फ्लो चार्ट है, जिसमें सबसे पहले हमने क्या किया, कंडीशन किया, हमने एंट्री की कंडीशन के अंदर। कंडीशन यदि हमारी ट्रू है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रन होगा, यदि हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट से हम एग्जिट कर जाते हैं विदाउट एनी इक्वेशंस। तो इस तरह से हमने इस डायग्राम के माध्यम से समझा है इसको। अब इसको एक प्रोग्राम के माध्यम से समझते हैं। प्रोग्राम का नाम क्या होगा, राइट अ प्रोग्राम। चलिए प्रोग्राम को लिख लेते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है, उसके बारे में समझते हैं। चलिए ध्यान देंगे, जैसे कि अभी हम सिंपल इफ़ स्टेटमेंट के लिए एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं। प्रोग्राम का नाम है राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द नेट सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इफ़ अ टैक्स ऑफ 15% इज levied ऑन हिज ग्रॉस सैलरी इफ़ इट एक्सीड्स Rs 10,000 पर मंथ। तो इस तरह से हमने इस प्रोग्राम को बनाना है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया है, जिसको आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम प्रोग्राम को राइट करना स्टार्ट करते हैं। तो फिर से हमारा सेम उसी पोजीशन में आ जाते हैं कि हम प्रोग्राम को मेन से स्टार्ट करते हैं और प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर तो कर्ली ब्रेसेस हमने लगाए हैं, फाइल बनाई हुई है पहले से ऑलरेडी। अब प्रोग्राम को राइट करेंगे हम। फ्लोट, अब इम्पोर्टेंट क्या था, क्वेश्चन के इंटरनल ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन के इंटरनल इम्पोर्टेंट है, हमें नेट सैलरी को कैलकुलेट करना है और ग्रोस सैलरी को भी देखना है। तो यदि हमारी जो ग्रोस सैलरी है 10,000 से ज़्यादा होती है तो हमारी क्या होगा, 15% का टैक्स कट जाएगा। तो इस तरह से हमें दो वेरिएबल बनाने हैं जो डेटा को स्टोर करेंगे। तो हम फ्लोट टाइप के वेरिएबल बना लेते हैं, FLOAT फ्लोट ले लेते हैं, फ्लोट ग्रोस अंडरस्कोर सैलरी। एक वेरिएबल ये हो गया हमारा। दूसरा वेरिएबल नेट अंडरस्कोर सैलरी। ये हमने दो वेरिएबल यहाँ पे जनरेट कर लिए हैं। आगे प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं और हम यूजर के द्वारा प्रिंट एफ कराते हैं। यूजर के द्वारा उसकी सैलरी को एंटर करवाना चाहेंगे हम, किसकी, यूजर्स की, कि जिसके लिए हम प्रोग्राम जनरेट करते हैं। तो एंटर ग्रोस सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय, हम यहाँ पर कर लेते हैं एंटर ग्रोस सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय। तो हम यहाँ पर ग्रोस सैलरी एंटर कर रहे हैं, किसकी, एम्प्लॉय की। तो अब एम्प्लॉय की हमने ग्रोस सैलरी एंटर कराने के लिए हमने स्कैन एफ का इस्तेमाल फिर से करना पड़ेगा। स्कैन एफ लिया हमने यहाँ पर। स्कैन एफ के इंटरनल हमारा आ जाएगा %f, क्योंकि हमने फ्लोट लिया है किसको, ग्रोस सैलरी को। तो अब यहाँ पर परसेंट ही नहीं आएगा, %f आएगा। यहाँ पे हम %f लिखेंगे क्योंकि फ्लोट है ये हमारा। अब इसके बाद क्योंकि हम एक ही पार्ट है उसका, तो ये हमने इन्वर्टेड कॉमा, ये डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर भी रखना था, ये रख लेते हैं हम इसको। इसके बाद हम क्या करना चाह रहे हैं कि ग्रोस सैलरी को, तो M% का सिंबल लगाएंगे और ग्रोस सैलरी। ये हमने लिया और सेमीकोलन से इसको बंद कर दिया, एंटर किया, स्कैन एफ भी हो गया। अब यहाँ पर हमारा मेन पार्ट चलता है इस प्रोग्राम के इंटरनल कंडीशन लगाने का। आप लोग ध्यान से देखते रहें। इफ़ कंडीशन कुछ भी मिस मत कीजिएगा, नहीं तो प्रोग्राम समझ में नहीं आएगा। इफ़ ग्रोस अंडरस्कोर सैलरी लेस देन है हमारी किससे, 10,000 से, 10,000। तो नेट सैलरी अब हमारी, क्योंकि कंडीशन लगाई है तो हमें इसमें सेमीकोलन लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो अब नेट सैलरी हम दिखाएंगे, नेट अंडरस्कोर सैलरी, नेट अंडरस्कोर सैलरी इक्वल्स टू हो जाएगी हमारी ग्रोस अंडरस्कोर सैलरी, ग्रोस सैलरी के। तो दैट मीन्स ग्रोस सैलरी यदि लेस देन है 10,000 तो नेट सैलरी इक्वल टू हो जाएगी ग्रोस सैलरी के। अब दूसरा हम लॉजिक लगाते हैं, कंडीशन क्या होगी, फिर से इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। इफ़ जो हमारी ग्रोस सैलरी है
ग्रॉस सैलरी इस बार क्या हो जाएगी, जो ग्रॉस सैलरी हमारी है तो ग्रेटर देन हो जाएगी, किससे, ग्रेटर देन, और इक्वल टू है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है किसके, 10,000 से। तब लेस देन थी, अब ये ग्रेटर देन हो रही है किससे, 10,000 से। तो इस बार कंडीशन में क्या आएगा, कंडीशन ये हो गई। अब स्टेटमेंट लेंगे हम, तो नेट सैलरी क्या हो जाएगी हमारी, नेट अंडरस्कोर सैलरी, यहाँ पर नेट अंडरस्कोर सैलरी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ग्रोस अंडरस्कोर सैलरी, यह आ जाएगा माइनस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 0.15, क्योंकि हमें प्रोग्राम में 15% का टैक्स कटना है। यदि 10,000 से सैलरी या 10,000 ज़्यादा हो जाती है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, लॉजिक है, किससे, ग्रॉस सैलरी से, ग्रॉस अंडरस्कोर सैलरी, ये सैलरी हो जाएगा और इसको बंद कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। और अब हम फाइनल प्रिंट देने जा रहे हैं, और प्रिंट एफ, ये हमारा फाइनल प्रिंट एफ होगा। इस प्रिंट एफ के इंटरनल हमने डबल इन्वर्टेड कॉमास को फिर से यूज किया, हम न्यू लाइन ले लेते हैं यहीं से। तो इस अब हमारी क्या होगी, नेट सैलरी, नेट सैलरी, जो भी हम यहाँ पे लैंग्वेज लिखेंगे उसी तरह की हमारी लैंग्वेज आउटपुट में आएगी। नेट सैलरी इज आर एस पॉइंट, पॉइंट हमने क्यों लगाया है, और 2 लगा रहे हैं एफ, 0.2 एफ जो हमारा है, पॉइंट जो हमारा लगाया है, ये हमने यहाँ पे आर एस परसेंट 0.2 एफ, परसेंट 0.2 एफ यहाँ पे यूज कर रहे हैं। न्यू लाइन के लिए न्यू इस्तेमाल कर ले रहे हैं, कॉमा लगाएंगे, कॉमा आगे लगाएंगे यहाँ पर, सेमीकोलन के बाद ध्यान देते रहेंगे आप लोग, और नेट अंडरस्कोर सैलरी। तो अब यहाँ पे टर्मिनेट करेंगे, इस पॉइंट को ध्यान से समझेंगे आप लोग। इसके इंटरनल हमने यहाँ पर 0.2 का मतलब है पॉइंट के बाद 2 वैल्यू हम यूज कर सकते हैं आउटपुट में फ्लोट के लिए, इसलिए हमने 2 लिखा। डायरेक्ट एफ भी लिखेंगे तब भी हमारा यूज होगा, लेकिन हमने 0.2 इसलिए लगाया यहाँ पर क्योंकि पॉइंट्स के बाद की जो वैल्यू है उसको भी हम आउटपुट में दिखाना चाहते हैं। तो इस तरह से अब इस प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, बिल्ट एंड रन किया हमने प्रोग्राम को। तो हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एंटर करने के लिए पूछ रहा है हमसे। ये देखें, आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से कि हमसे कह रहा है एंटर ग्रोस सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय। तो हम ग्रोस सैलरी एम्प्लॉय कर देते हैं, पहले हम 8,000 करके देखते हैं, एंटर करेंगे तो नेट सैलरी इज़ 8,000। तो हमारी क्योंकि 8,000 है, अब इसके बाद अगेन हम करते हैं इसको, ध्यान देंगे आप लोग। अब मैं इसको 12,000 कर देता हूँ, 12,000 की एंटर, तो 10,200 नेट सैलरी, दैट मीन्स 15% उसने हम सारी सैलरी से कट कर लिया। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से हमने दिखाया कि सिंपल इफ स्टेटमेंट का कैसे यूज किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। यदि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट्स हो हमारे प्रोग्राम में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और बेल आइकन को बजाना ना भूलें, उस पर टिक करना ना भूलें बिल्कुल भी। सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोग को लेटेस्ट डे बाय डे वीडियोस मिलती रहेंगी सी लैंग्वेज में। सी लैंग्वेज के बाद आगे हम लैंग्वेज कवर करने वाले हैं, और टेक्निकल वीडियोस के बारे में और भी हम बताने वाले हैं। ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हमने लास्ट वीडियो में इसमें पढ़ा है, इससे पहले वीडियो में यहाँ तक हम पहुँचे हैं, तो हमने अभी सिंपल इफ़ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। ध्यान देंगे आप लोग सभी। इफ़ एल्स स्टेटमेंट इज़ यूज्ड, इसका इस्तेमाल किया जाता है व्हेन अ डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, जब हमारा डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड। वो एग्जीक्यूटेड होता है डिपेंडिंग ऑन द लॉजिकल वैल्यू, डिपेंड करता है किसके ऊपर, लॉजिकल वैल्यू, जैसे ट्रू और फॉल्स ऑफ द कंडीशन इवेल्युएटेड, जो कंडीशन हम इवेल्युएट करते हैं। दैट मीन्स इसका सिंटेक्स यहाँ पर दिया गया है, इट्स फॉर्म यूज्ड इन कंजक्शन विद इफ एंड द सिंटेक्स इज एज फॉलो। इफ कंडीशन हमने यूज की यहाँ पर, इफ कंडीशन लगाई, इसके बाद स्टेटमेंट बन दिया एल्स स्टेटमेंट 2।
स्टेटमेंट 3 लिया लास्ट में, दैट मीन्स कंडीशन यदि हमारी ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 रन एग्जीक्यूट होगा, यदि कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होंगी। इसको हम इफ कंडीशन इस तरह से भी नोट कर सकते हैं इसके सिंटैक्स को। सिंटैक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ कंडीशंस, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू राइट ऑफ द सिंटैक्स एंड लर्न टू सिंटैक्स। आप उसको पढ़े भी, याद भी करें और लिख भी कर रखें अपने पास। यदि हमें सिंटैक्स का पता है तो हम आगे प्रोग्राम्स को यूज कर सकते हैं किसी भी कंडीशंस को। तो इफ कंडीशन और स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक्स, एल्स स्टेटमेंट 2 ब्लॉक्स, नहीं तो हमारा स्टेटमेंट 3। अब इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन को समझने के लिए। यहाँ पे हमने डायग्राम दिखाई दे रहा, कंडीशन लगाई, कंडीशन यदि हमारी ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 1 ब्लॉक रन होगा, फॉल्स हो जाती है तो डायरेक्ट 2 पर आ जाएंगे और 3 दोनों पार्ट में कंपलसरी है इसके अंदर। तो इसको एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंट किया गया है जिसको आप बना सकते हैं, समझ रहे हैं। अब इसके लिए एक प्रोग्राम को जनरेट करते हैं। चलिए प्रोग्राम को लिखते हैं। इसके यहाँ पर स्क्रीन पर एक प्रोग्राम दिखाई दे रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट वेदर द गिवन नंबर इज इवन और ऑड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का प्रोग्राम है ये, बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है बीसीए के एग्जाम्स के इंटरनल भी, बीसीए में भी यूज होता है, पॉलिटेक्निक जो कंप्यूटर साइंस से करते हैं, एमसीए के इंटरनल भी, बीटेक के इंटरनल भी, जहाँ पर सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम है कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है जो हमें प्रोग्राम बनाकर बताएगा कि जो भी हम यूजर के द्वारा कोई भी नंबर को एंटर कराएंगे वो इवन है या ऑड है। तो उसके लिए हमने प्रोग्राम जनरेट कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम के इंटरनल हम देखेंगे। चलिए बनाते हैं इस प्रोग्राम को। हमने फिर से इंक्लूड stdio.h मेन से प्रोग्राम को लिखा है और अब हम ये प्रोग्राम बनाएंगे। तो इसके लिए हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना लेते हैं, इंट, जिसका नाम हम x दे देते हैं। यहाँ पर हमने एक x दे दिया। तो अब हम प्रिंट f करेंगे, प्रिंट f, यहाँ पर प्रिंट f करेंगे और एंटर कराएंगे यूजर से। यूजर से हम क्या एंटर करा रहे हैं, एंटर अ नंबर। यूजर से एक नंबर एंटर करा लेते हैं, एंटर अ नंबर। हमने एक एंटर करा लिया है एक यूजर से नंबर, ध्यान देंगे, और यहाँ पर टर्मिनेट किया इसको, यहाँ पर टर्मिनेशन लगाकर ये एंटर कर दिया। अब स्कैन एफ कर लेते हैं, स्कैन एफ किया हमने यहाँ पर, स्कैन एफ %d, यहाँ पर %d का इस्तेमाल किया, %d, और %d के बाद हम कॉमा लगाते हैं और हम %x लिखते हैं, %x। तो दैट मीन्स हम x की वैल्यू किससे, यूजर के द्वारा इनपुट करवा रहे हैं प्रोग्राम के इंटरनल। अब कंडीशन लगाते हैं जो कि हमारी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। इफ जो हमारा लॉजिक है इसको ध्यान से समझेंगे, x मॉडुलस डिवीज़न, मॉडुलर जो डिवीज़न लगाया हमने 2, जो x क्या है, मॉडुलर डिवीज़न है 2 के, और इक्वस टू हम क्या कर देते हैं 0। इस लॉजिक को आपको ध्यान से समझना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ लॉजिक है इस प्रोग्राम के लिए। दैट मीन्स हमने पहले पढ़ाया था मॉडुलर डिवीज़न, जो हमारे अर्थमेटिकल ऑपरेटर थे। मॉडुलर डिवीज़न का काम क्या होता है, मान लीजिए x की वैल्यू हमने 4 रखी, उसको डिवाइड किया हमने 2 से, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या बचेगा 0। तो 0 = 0, तो ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ट्रू होते ही तो प्रिंट क्या होना चाहिए, नंबर इज इवन, तो इवन होना चाहिए सबसे पहले। ये हमने कंडीशन लगाई तो प्रिंट एफ देते हैं, प्रिंट एफ किया हमने यहाँ पर। प्रिंट एफ करने के बाद हमने डबल इन्वर्टेड कोमास, कोटेशन मार्क्स लगाया और न्यू लाइन लगाते हुए गिवन मार्क्स इज या गिवन नंबर इज इवन, तो हम लिखते हैं गिवन नंबर इज इवन, क्योंकि 2 से पूरी तरह से वो डिवाइडेड हुआ है और 0 लिया है, तो 0 हम रिमाइंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 0 = 0 आ जाता है, तो यहाँ पर इवन हो गया हमारा नंबर। और यदि ऐसा नहीं होता, वो कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो हम यहाँ पर एल्स का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने इफ़ एल्स का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो एल्स लिखा हमने यहाँ पर और प्रिंट एफ कर देते हैं। एल्स के बाद प्रिंट एफ किया हमने। प्रिंट एफ करने के बाद जो दिया गया नंबर है उसको फिर से क्या कर देते हैं, गिवन नंबर इज़
इज़ ऑड। तो इस तरह से हमने बताया प्रोग्राम को कि दिया गया नंबर इवन है या ऑड है, इसको टर्मिनेट करेंगे। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, दैट मीन्स बिल्ट और रन करते हैं। हमने बिल्ट और रन किया, PRINTF प्रिंट एफ एंटर अ वैल्यू। तो हमें यहाँ पर क्या दिखा रहा है, एंटर, यहाँ पर कुछ एरर दिखाई दे रहा है, मिसिंग टर्मिनेटिंग कैरेक्टर, टर्मिनेटिंग कैरेक्टर मिसिंग दिखा रहा है हमारा। प्रिंट एफ में ध्यान देंगे टर्मिनेटिंग कैरेक्टर कहाँ है, ये हमने यहाँ पे लिया पैरेंथेसिस और हमने टर्मिनेट किया। तो हमने यहाँ पर टर्मिनेट किया हुआ। अब ध्यान देंगे फिर से, प्रिंट एफ टर्मिनेटिंग कैरेक्टर हमारा क्या दिखा रहा है, मिसिंग दिखा रहा है फिर से अगेन। तो कहाँ पर मिस्टेक्स है इसके इंटरनल देखेंगे, प्रिंट एफ दिया है, एंटर, ये हमारा एरर्स दिखा रहा है स्क्रीन पर नीचे, मिसिंग टर्मिनेटिंग कैरेक्टर्स, दैट मीन्स हमारा टर्मिनेटिंग कैरेक्टर ये मिसिंग बता रहा है, दैट मीन्स एन की यहाँ पर वैल्यू मिसिंग है, देखें। और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। एंटर अ नंबर, यहाँ पर एक नंबर एंटर किया हमने 8। तो गिवन नंबर इज़ इवन, हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि गिवन नंबर क्या है हमारा, इवन है। गिवन दिया गया नंबर क्या है, इवन है। इसके बाद हम फिर से एक नंबर देते हैं, इसको हम 9 दे देते हैं, इस बार एंटर कराते हैं। तो गिवन नंबर इज़ ऑड, तो दैट मीन्स ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ सक्सेसफुली और हमें प्रिंट मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का प्रोग्राम है, इसको नोट कर लेंगे आप लोग और इसको बार बार बना कर देखेंगे, इस प्रोग्राम को लिख कर देखेंगे, राइट करके देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम था ये। चलिए, थैंक यू वेरी मच।